आत्मीय भाइयों और बहनों, गायत्री मंत्र के धी अक्षर की व्याख्या पुस्तक जीवन और मृत्यु, लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य आपको पढ़कर सुना रहे हैं। पृष्ठ 7 से जीवन के 13 रूप। आइए सुनते हैं। मानव जीवन की विभिन्नता प्रसिद्ध है। आपको जिस प्रकार का जीवन पसंद है, दूसरा उसी को निम्न दृष्टि से देखता है, तीसरा उसी का मजाक उड़ाता है, चौथा उसी से प्रभावित होता है। यहाँ हम 13 प्रकार के जीवन का अध्ययन प्रस्तुत कर रहे हैं। पाठक स्वयं ही देखें कि वे कौन सी श्रेणी में आते हैं, किस प्रकार के जीवन को कितने अंशों में पसंद करते हैं। प्रथम रूप। इस दृष्टिकोण के अनुसार व्यक्ति सामाजिक जीवन तथा अपने इर्द गिर्द के वातावरण में सक्रियता से भाग लेता है, अपने समुदाय तथा जाति के कार्यों में दिलचस्पी लेता है। उसके वातावरण को परिवर्तित तो करना नहीं चाहता, वरन उसे समझना, पसंद करना और मानव समुदाय ने जो सर्वोत्तम किया है उस तक पहुंचना चाहता है। अनियंत्रित इच्छाओं को का दमन तथा नियंत्रण को पसंद करता है। जीवन की सभी अभिनंदनीय वस्तुओं का सुख क्रमानुसार प्राप्त करना चाहता है। वह जीवन में स्पष्टता, संतुलन, परिष्कार और संयम की आकांक्षा रखता है। बेहूदगी, अत्यधिक जोश, थोथी ज्ञान, अविवेकी व्यवहार, अशांति, वासना पूर्ति या जिह्वा तृप्ति से दूर रहता है। सबके साथ मित्रता का व्यवहार रखता है, किंतु अनेक व्यक्तियों से गहरी दोस्ती स्थापित नहीं करता। जीवन में संयम, स्पष्ट उद्देश्य, उत्तम व्यवहार तथा निश्चित क्रम अनिवार्य है। सामाजिक जीवन में जो परिवर्तन आए वे बड़ी सावधानी से धीरे धीरे होने चाहिए, जिससे मानव संस्कृति को बड़ा धक्का न लगे। व्यक्ति सामाजिक और शारीरिक दृष्टि से सक्रिय बना रहे। सक्रिय जीवन में अनुशासन और बुद्धि तत्व की प्रधानता रहे। प्रथम रूप के बाद आइए द्वितीय रूप जीवन का कैसा है। व्यक्ति को इसमें उस तरह के लोग आते हैं। आइए सुनते हैं किस तरह के लोग इसमें जीवन की व्याख्या करते हैं। साथियों, द्वितीय रूप व्यक्ति को अपना मार्ग निर्धारित करना चाहिए। मानव समाज से अपना संबंध गुप्त रखना, अपने पर ही अधिक समय देना, अपने जीवन को संयमित करना चाहिए। व्यक्ति को आत्मतुष्ट चिंतन, मनन और आत्मज्ञान में लिप्त रहना चाहिए। ऐसा व्यक्ति सामाजिक झुंडों से दूर, भौतिक वस्तुओं से विरक्त, अपने आप को संयमित करने में ही अधिक समय देता है। सोचता है, अपना बाहरी जीवन सरल बनाने का प्रयत्न करना चाहिए और भौतिक एवं सामाजिक आवश्यकताओं को घटाने का प्रयत्न करना चाहिए। शरीर के कार्य, आत्मा के विकास, परिष्कार और प्रतीत के लिए
होने चाहिए। बाह्य जीवन अर्थात बाहरी आडंबरों तथा झंझटों में लिप्त जीवन से कुछ नहीं हो सकता। व्यक्तियों तथा बाह्य वस्तुओं पर अत्यधिक आश्रित रहना कम करना चाहिए। जीवन का मूल केंद्र आंतरिक जीवन में ही प्राप्त हो सकता है। तीसरा रूप क्या है? मानव किस श्रेणी का है, ये उसकी सोच पर, उसकी दृष्टि में। आइए समझते हैं तीसरा रूप किस तरह का होता है, विचारणा किस तरह की होती है जीवन के बारे में। ऐसा व्यक्ति सोचता है, सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार तथा दूसरों में दिलचस्पी ही जीवन का मूल अभिप्राय होना चाहिए। जीवन के प्रेम, वह प्रेम जो दूसरों पर दबाव या अनुचित रीत से अपने स्वार्थ के लिए उनकी सेवाओं का उपयोग करना नहीं सिखलाता। यह प्रेम स्वार्थ सिद्धि से मुक्त है। बहुत सी वस्तुओं पर अधिकार, कामोत्तेजक सुखों तथा वस्तुओं व मनुष्यों पर शासन करने की आदत छोड़नी चाहिए, क्योंकि इससे दूसरों के साथ पूर्ण प्रेम, विस्तृत सार्वभौमिक प्रेम की सिद्धि नहीं हो सकती। और बिना इस प्रेम प्रतीत के जीवन नीरस बालू के समान है। यदि हम हिंसक हैं या हिंसा जन्य मानवीय दुर्बलताओं के शिकार हैं, तो हम इस सहानुभूति के हृदय द्वार बंद कर रहे हैं। अतः हमें अपनी संकुचितता त्याग कर दूसरों के लिए प्रेम, आदर, प्रशंसापूर्ण सहायता से परिपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। चौथे प्रकार का जीवन, आइए पढ़कर सुनाते हैं। साथियों, जीवन आनंद के, मजेदारी के लिए दिया गया है। इंद्रियों के सुख लूटने चाहिए, आमोद प्रमोद का आनंद उठाना चाहिए। जीवन का अभिप्राय संसार या जीवन के क्रम को रोकना नहीं, प्रत्युत जीवन को सब प्रकार के आनंदों के लिए उन्मुक्त करना है। जीवन एक आनंदोत्सव है, नैतिकता तथा नियंत्रण का स्कूल या धर्मालय नहीं। जैसे जीवन प्रवाह चाहता है, जैसे जीवन प्रवाह बहता है, वैसे ही उसे चलने देना। वस्तुएं या व्यक्ति जैसा चलना चाहते हैं, उन्हें वैसे ही विकसित होने देना शिव तत्व या शुभ कार्य करने से अधिक महत्वपूर्ण है। इस प्रकार के ऐन्द्रिक आनंद के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। पांचवें प्रकार का जीवन, मनुष्य को केवल अपने आप ही में डूबे नहीं रहना चाहिए। न दूसरों से बचना, दूर रहना या अपने ऊपर ही केंद्रित रहना चाहिए। इसके विपरीत उसे अपने समाज में विलीन कर देना चाहिए। अपने साथियों का सहयोग प्राप्त करना चाहिए। मित्रता द्वारा सामान्य तथा सार्वभौमिक हितों की प्राप्ति में प्रयत्नशील होना चाहिए। व्यक्ति को सामाजिक होना चाहिए और क्रियाशील जीवन व्यतीत करना चाहिए। आलस्य में नहीं, जीवन को शक्ति के वेग में
लय करना चाहिए और सामूहिक आनंद लाभ करना चाहिए। चिंतन, संयम, आत्मनियंत्रण इत्यादि मनुष्य को सीमित बनाकर जीवन का आनंद ही नष्ट कर डालते हैं। हमें बड़े शान से जीवन के सभी बाह्य और इंद्रिय सुखों का उपभोग करते हुए दूसरों की सहायता तथा उनके सुख में सुखी होते हुए जीवन व्यतीत करना चाहिए। मानव जीवन अधिक गंभीर चीज नहीं है। जीवन का छठा रूप पढ़कर सुनाते हैं, आइए सुनते हैं। साथियों, जीवन की गति धीरे धीरे स्थिरता और रुकावट की ओर है। आराम तलब बनकर जीवन में जंग लग जाता है। इस निश्चेष्टता तथा स्थिरता के विरुद्ध हमें निरंतर उद्योग करना चाहिए और निरंतर कुछ न कुछ करना शारीरिक श्रम, समस्याओं का यथार्थवादी स्पष्टीकरण, समाज तथा विश्व को नियंत्रित करने के लिए क्रियात्मक योजनाएं बनाते रहना चाहिए। मनुष्य का भविष्य मूल रूप से इस बात पर निर्भर रहता है कि वह क्या करता है, कैसे करता है, कितना प्रयत्न और उद्योग करता है, ना कि वह क्या सोचता है। सोचने से करना अधिक महत्वपूर्ण है। यदि विकास की आकांक्षा है तो परिष्कृत कार्य होने आवश्यक हैं। हम केवल प्राचीन काल के स्वरूप मात्र नहीं देख सकते, ना भविष्य के विषय में रंगीन कल्पनाएं ही निर्मित कर सकते हैं। हमें तो दृढ़ता और नियमितता से कार्य करना है। साथियों, जीवन का 7वां रूप पढ़कर सुनाएंगे अगले वीडियो में। तब तक जीवन के जो 6 स्वरूप आपने सुने, सत्संग किया, उसका चिंतन मनन एक बार जरूर कर लिया जाए। ओम शांति।